अब है सूरदास। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? उत्तर है कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? उत्तर होगा नागर नवल किशोर विशेषण कृष्ण के लिए आया है। नागर नवल किशोर विशेषण कृष्ण के लिए आया है। तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण ने गोपियों का क्या चुरा लिया था? उत्तर है कृष्ण ने गोपियों का मन चुरा लिया था। कृष्ण ने गोपियों का मन चुरा लिया था। सारे बंधन तोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए। सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए। पांचवा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने भोली राधा को किस प्रकार बहकाया? श्री कृष्ण ने भोली राधा को चतुराई भरी मीठी बातों से बहका लिया। श्री कृष्ण ने भोली राधा को चतुराई भरी मीठी बातों से बहकाया। छठा प्रश्न है, गोपियां कृष्ण पर क्या आरोप लगाती हैं? उत्तर है गोपियां कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि वह उनके मन को चुराने वाले चोर हैं। गोपियां कृष्ण पर आरोप लगाती हैं कि वे उनके मन को चुराने वाले चोर हैं। सातवां क्वेश्चन है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण के दूत उद्धव मिले। गोपियों को भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण के दूत उद्धव मिले। श्री कृष्ण ने राधा से क्या पूछा? श्री कृष्ण ने राधा से क्या पूछा? उत्तर, श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि वह कौन है और कहाँ रहती हैं और वह किसकी बेटी हैं। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि वे कौन हैं, कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण ने गोपियों को कैसे पीड़ित किया? कृष्ण ने गोपियों को कैसे पीड़ित किया? उत्तर है कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा में जा बसे व उनके संदेशों के उत्तर भी नहीं दिए, जिससे गोपियों को पीड़ा पहुंची। कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा में जा बसे और उनके संदेशों का उत्तर भी नहीं दिया, जिससे गोपियों का मन पीड़ित हुआ। 10वां प्रश्न है, मन माने की बात कृष्ण से गोपियों का क्या अभिप्राय है? मन माने की बात, इस कथन से गोपियों का क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब है, क्या अर्थ है? उत्तर है इस कथन से गोपियों का अभिप्राय है कि जिसका मन जिससे लगा है उसे वही सुहाता है। मन माने की बात कथन से अभिप्राय है कि जिसका मन जिससे लगा है उसे वही सुहाता है। दूसरी बात उसे अच्छी नहीं लगी। 11वां है, विष कीड़ा क्या करता है? उत्तर है विष का कीड़ा अंगूर और छुहारे जैसे मधुर फल को छोड़कर विष का ही भक्षण करता है। विष कीड़ा अंगूर और छुहारे जैसे मधुर फल को छोड़कर विष का ही भक्षण करता है। अब लघुतरात्मक प्रश्न है। 12वें नंबर का क्वेश्चन, कागद गरे मेघ मसी खूटी कथन का क्या आशय है? उत्तर है गोपियां कहती हैं कि मथुरा में सारे कागज पानी में भीग कर गल गए हैं, यह स्याही समाप्त हो गई है, इसलिए श्री कृष्ण गोपियों के प्रश्न का उत्तर नहीं भेज रहे हैं। इस कथन में गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं। क्या व्यंग कर रही हैं? गोपियां कहती हैं कि मथुरा में सारे कागज पानी में भीग कर गल गए हैं या फिर स्याही खत्म हो गई है, इसलिए गोपियों के प्रश्न का उत्तर कृष्ण नहीं दे रहे हैं। 13वें नंबर का प्रश्न, कठोर काठ में छेद करने वाला भौरा क्या नहीं कर पाया और क्यों? उत्तर, कठोर काठ में लकड़ी में छेद करने की शक्ति रखने वाला भौरा वह कोमल कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। भौरा कठोर लकड़ी में भी छेद करने की शक्ति रखता है, किंतु वह कोमल कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, क्योंकि वह कमल से प्रेम करता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता। 14 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उत्तर है उद्धव ने गोपियों को कृष्ण को भुलाकर योग साधना में मन लगाने का संदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण को भुलाकर योग साधना में मन लगाने का संदेश दिया। 15 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव के उपदेश का गोपियों ने क्या उत्तर दिया? उद्धव के उपदेश का गोपियों ने उत्तर दिया
गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, यह तो मन मानने की बात है। जिसका मन जिससे लग जाए उसे वही प्यारा लगता है। जैसे विष का कीड़ा अंगूर और छुहारे जैसे मधुर फल को छोड़कर विष का ही भक्षण करता है, उसी प्रकार जिसका मन जिससे लग जाए उसे वही प्यारा लगता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, राधा ने नंद के पुत्र के बारे में क्या सुना था? उत्तर है, राधा ने सुना था कि नंद जी का लड़का माखन और दही की चोरी करता फिरता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, पतंगा दीपक के पास क्यों जाता है? उत्तर है, पतंगा दीपक से प्रेम करता है। वह दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर भस्म हो जाता है, इसलिए वह दीपक के पास जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन, श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में किया? उत्तर, श्याम ने गोपियों का संदेश ले जाने वाले संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। 19 नंबर का क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है, सूरदास का जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा मार्ग के बीच रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास का जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा मार्ग के बीच रुनकता गांव में हुआ था। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास किस भाव से पदों का गान करते थे? सूरदास किस भाव से पदों का गान करते थे? उत्तर है, सूरदास दास्य एवं भक्ति भाव से पदों का गान करते थे। सूरदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, तो सूरदास दास्य एवं भक्ति भाव से पदों का गान करते थे। वे दास्य भाव की भक्ति रखते थे। सूरदास की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, सूरदास की जो रचनाओं में प्रमुख मानी जाती हैं वे हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली।